हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान स्टडीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। आज लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम। आर एस अग्रवाल बुक है, एक्सरसाइज 3E, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं किया था इससे पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में करना है 4 एंड 4 से आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43। फाइंड द नंबर्स। यानी दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम 137 है एंड डिफरेंस 43 है, तो वो दोनों नंबर क्या है? आपको अलग अलग दोनों नंबर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि सम अगर जैसे मान लिया कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो सम ऑफ टू नंबर तो x प्लस वाई करें चाहे y प्लस एक्स करें, आपको 137 ही आएगा। लेकिन डिफरेंस टाइम में बात थोड़ा सा बदल जाता है, दो केस बन जाता है। आप किसको बड़ा माने हैं? अगर आप x को बड़ा माने हैं तो डिफरेंस x माइनस वाई होगा। अगर आप y को बड़ा माने हैं तो डिफरेंस y माइनस एक्स होगा। तो पहले आपको ये क्लियर कर देना होता है ऐसे प्रश्न में कि आप किसको बड़ा माने हैं, है ना, ताकि डिफरेंस पॉजिटिव आए। डिफरेंस ये -43 नहीं +43 है, तो +43 डिफरेंस तब आएगा जब बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को कैसे रिटर्न फॉर्म दे दिखाते हैं आपको। On putting this value in equation 2, we get 90 minus y is equal to 43। अब माइनस वाई को इधर ले गए तो प्लस वाई हो गया। 43 को इधर ले आए तो 90 माइनस 43 हो गया। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 90 माइनस 43। 90 माइनस 43 मैं धोखा से पहले प्लस कर दिया था, तो 90 माइनस 43 क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो इस तरह से सेकेंड नंबर जो हमारा है वो 133 नहीं 47 मिल गया। तो इस प्रकार हमको दोनों नंबर मिल गया, फर्स्ट नंबर 90 और सेकेंड नंबर 47। तो लास्ट में हम इसको लिख देंगे पूरा ढंग से। ये 133 को काट देते हैं, 47 आपका सेकेंड नंबर होगा। तो हेंस द नंबर्स नंबर ऑफ नंबर्स नहीं बाबू, नंबर्स, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड REQ लिख दिए, रिक्वायर्ड नंबर्स, फर्स्ट नंबर 90 एंड सेकेंड नंबर 47। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन में एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि x और y में हम किसको बड़ा माने हैं। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर x इज ग्रेटर देन y। आप चाहे तो y इज ग्रेटर देन x लिख सकते हैं, तो फिर y माइनस एक्स डिफरेंस के रूप में लिखना पड़ेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन, कहता है फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थ्राइस ऑफ सेकेंड नंबर इज 92 एंड 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एक्सीड द 7 टाइम्स ऑफ सेकेंड बाई 2। तो थोड़ा सा चेंज करके टू नंबर से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि यहाँ सम और डिफरेंस नहीं देके मल्टीप्लाई का केस थोड़ा सा दे दिया है। तो देखते हैं इसके लिए क्या लैंग्वेज यूज करें। तो यहाँ भी क्वेश्चन स्टार्ट करते ही हमको ये मेंशन कर देना है टू फाइंड द टू नंबर्स। यानी हमको क्या फाइंड करना है, क्या हम फाइंड करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, वो शुरू में ही मेंशन कर देंगे, टू फाइंड द टू नंबर्स। और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट, लेट द टू नंबर्स, लेट आउट ऑफ द टू नंबर्स, यहाँ लिख देंगे आउट ऑफ द टू नंबर्स, आउट ऑफ द टू नंबर्स फर्स्ट बी x एंड सेकेंड बी y। यानी दो नंबर में पहला x है और दूसरा y है। ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड थ्राइस ऑफ सेकेंड, यानी फर्स्ट नंबर x था उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू एक्स। और सेकेंड नंबर y था उसका थ्राइस क्या हो जाएगा? तो 3 इंटू वाई। तो ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड थ्राइस ऑफ सेकेंड का सम जो है 92 है। और इससे फिर से क्या कहा कि 4 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर एक्सीड 7 टाइम ऑफ सेकेंड नंबर बाई 2। एक्सीड मतलब क्या? बढ़ गया, यानी पहले नंबर का 4 गुना दूसरे नंबर के 7 गुना से 2 ज़्यादा है। तो पहले नंबर यानी x का 4 गुना क्या होगा? 4x यानी 4x इज इक्वल टू सेकेंड नंबर क्या था? y का 7 टाइम्स क्या होगा? 7y। और 7y से 2 ज़्यादा है पहले नंबर का 4 गुना, यानी 4x इज इक्वल टू 7y प्लस 2।
इसको पहले ढंग से एक इक्वेशन बना ले, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो 4x तो इधर है ही, 7y को इधर लाएंगे तो -7y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए या तो y या तो x किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना था। तो x में तो देखिए दोनों ही पॉजिटिव है और y में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो हम ज़्यादा सुविधा हमको ये लगा कि y के कोफिशिएंट को ही इक्वल कर दिया जाए। तो y के फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है 3, उससे हम सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिए, और सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट था 7, उससे हम फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिए। इससे हमको क्या मिला? इससे हमको ये मिला। अब आप देख सकते हैं तो 2 इंटू 7 क्या होगा, तो 14x ये हो गया, प्लस 3 इंटू 7 21y इज इक्वल टू 92 इंटू 7 क्या होगा 644। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करना सेकेंड इक्वेशन को, तो 4 इंटू 3 12x माइनस माइनस साइन था यहाँ, 7 इंटू 3 21y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 तो 6। आपको मिल गया जो काम करना था आपको, प्लस 21y माइनस 21y। जैसे ही ऐड करेंगे दोनों कट जाएगा। तो अब एडिंग में क्या हुआ, दोनों -21y और +21y कट गया, और इधर हमको बचा 14x प्लस 12x। तो 14 प्लस 12 क्या होगा 26। तो 26x इज इक्वल टू 644 प्लस 6 तो 650। अब 26 से 650 को सिंप्लीफाई किया तो 25 आ गया, यानी x का वैल्यू मिल गया 25। अब इसी x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देने से हमको y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए सेकेंड इक्वेशन थोड़ा छोटा लग रहा है, उसी में पुट कर देते हैं x का वैल्यू। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं, देखिए हम ये पाते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट 4 इंटू 25। अब x के बदले 25 पुट कर दिए, 4 इंटू 25 माइनस 7y इज इक्वल टू 2। अब 4 इंटू 25 क्या होगा 100 होगा। अब 7y पॉजिटिव है तो सॉरी नेगेटिव है, इसको इधर ही रहने दिए, और 100 को अगर 2 के साइड ले गए तो 2 माइनस 100 क्या होगा, तो -98। अब -7y इज इक्वल टू -98, तो माइनस से माइनस पहले कट गया, आप चाहे तो माइनस से माइनस को काट दें, और 7 14 जा होता है 98, यानी y का वैल्यू आ गया 14। इस तरह से हमको दोनों नंबर मिल गए, जिसमें पहला नंबर आपको 25 एंड दूसरा नंबर 14 मिल गया। 10 लास्ट में हम लिख देंगे 10 या हेंस कुछ भी लगा देंगे 10 द टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर 25 एंड सेकेंड नंबर 14। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सेकेंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के ही तरह है, आप देख सकते हैं। कहता है फाइंड टू नंबर्स सच दैट सम ऑफ थ्राइस ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142। अब दो नंबर में जैसे आप मान लिए पहला नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो थ्राइस ऑफ फर्स्ट यानी पहला नंबर का 3 गुना, एंड सेकेंड नंबर के बारे में नहीं कहा कि ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी, तो सेकेंड नंबर एज इट इज यानी y। तो पहला नंबर का 3 गुना और दूसरा नंबर दोनों को प्लस करे तो ये 142 आएगा। साथ में 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेकेंड बाई 138, यानी पहले नंबर का 4 गुना जो है वो दूसरे नंबर से 138 ज़्यादा है, 138 ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या लैंग्वेज लिखे, चलिए लिख के दिखाते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी पहले ही मेंशन कर देंगे हमको फाइंड क्या करना है। तो हमको फाइंड करना है द टू नंबर्स, तो टू फाइंड द टू नंबर्स। अब सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। ऐसे कुछ मान लिए फर्स्ट नंबर x है सेकेंड नंबर y है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का थ्राइस यानी 3 गुना x 3x फर्स्ट नंबर का थ्राइस, और दूसरा नंबर एज इट इज यानी 3x प्लस वाई का जो 3x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 142 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से क्या बोला था कि फर्स्ट नंबर का 4 गुना सेकेंड नंबर से 138 ज़्यादा है, एक्सीड माने ज़्यादा, तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 38। अब इसको फिर से ठीक कर लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में ठीक किए थे, वेरिएबल को एक तरफ ला के। तो 4x इधर है, y को इधर ले आएंगे तो 4x माइनस वाई हो जाएगा, इधर प्लस 138 रह जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखते हैं कि y का कोफिशिएंट 1 में भी 1 है और 2 में भी 1 है, तो और माइनस प्लस भी है, तो क्यों ना हम इसको सीधा ऐड कर दें
ताकि y हमारा चला जाए, x का वैल्यू आ जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं, 1 और 2 इक्वेशन से। आप देख रहे हैं 1 और 2 इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या था, 3x प्लस वाई इक्वल टू 142। दूसरा इक्वेशन था 4x माइनस वाई इक्वल टू 138। अब इस दोनों को ऐड कर दिए, तो एडिंग में क्या होगा, ये y कट जाएगा, आपको बचेगा 3x प्लस 4x। 3x प्लस 4x का वैल्यू क्या होगा, 7x। और 7x इक्वल टू 142 प्लस 138, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपको आएगा 280। देखिए 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 4 7, 7 1 कैरी था तो 8, और 1 प्लस 1 2, तो 280। अब 7 से 7 4 जा 28 होता है, तो 7 40 जा 280 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको 40 आ गया। अब x का वैल्यू आ गया, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 क्या था, 3x प्लस वाई इक्वल टू 142। तो 3x यानी 3 इंटू 40 प्लस वाई रहेगा इज इक्वल टू 142। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 इंटू 40 यानी 120 को उधर ले जाएंगे, 142 में से घटाएंगे, तो हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे, वी गेट 3 इंटू 40 प्लस वाई इजक्वल टू 142, और y इजक्वल टू क्या हो गया, 142 माइनस 120। 142 से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू आ गया 22। 10 लास्ट में जरूर मेंशन कर देंगे, 10 द टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर भी 40 एंड सेकेंड नंबर भी 22। तो चलिए उम्मीद करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो और वॉइस स्पीड हो तो आप थोड़ा रिपीट करके देख ले, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी 2 नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन क्या लिखा हुआ है, If 45 is subtracted from twice the greater of two numbers, it results in the other number। यानी दो नंबर में से जो बड़ा है उस बड़े नंबर के ट्वाइस यानी दो गुने से अगर 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो छोटा वाला नंबर आ जाता है। फिर से क्या कहता है, इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इट रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर। और स्मॉलर नंबर जो भी है उसके दो गुने से, ट्वाइस दो गुना, उसके दो गुने से अगर 21 घटाते हैं तो हमको बड़ा वाला नंबर आ जाता है। फाइंड द नंबर्स, यानी दोनों नंबर हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, दो नंबर है, दोनों में एक बड़ा है एक छोटा है, और बड़े नंबर के दो गुने से 45 सब्ट्रैक्ट करने पर छोटा नंबर आ जाता है, और छोटे नंबर के दो गुने से 21 सब्ट्रैक्ट करने पर बड़ा नंबर आ जाता है। तो इसके लिए क्या लैंग्वेज यूज करें दिखाते हैं आप। यहाँ भी पुराने क्वेश्चन की तरह हमको पहले ही मेंशन कर देना है कि हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y वेयर x इज ग्रेटर देन y। यानी ये जरूर लिखेंगे कि बड़ा कौन है, तो हम माने हैं कि बड़ा x है छोटा y है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, ट्वाइस ऑफ लार्जर नंबर से अगर 45 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्मॉलर नंबर हमको मिलता है। तो इसको ज़रा ठीक कर लें, y को इधर ला के और 45 को इधर ले जाके, ताकि वेरिएबल एक तरफ रहे, कांस्टेंट एक तरफ रहे। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, 2x, और y इधर आएगा तो -y इज इक्वल टू -45, उधर जाएगा तो +45, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। एक इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोला था, सेकेंड बोला था कि अगर स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से 21 सब्ट्रैक्ट करें तो लार्जर नंबर आएगा। तो स्मॉलर नंबर तो y है, तो y का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2y माइनस 21, ये क्या आ जाएगा, तो x यानी लार्जर नंबर। इसको भी ज़्यादा ठीक कर लें, x को इधर ले आते हैं, 21 को इधर ले आते हैं। तो x इधर लाने का मतलब क्या है, इधर x पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी -x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों में ही ना x का कोफिशिएंट सेम है ना y का कोफिशिएंट सेम है। तो एक मजबूरी हो गई हमको, कोफिशिएंट इक्वल करने का कुछ उपाय लगाना पड़ेगा पहले। तो कोफिशिएंट कैसे इक्वल करें, हम चाह रहे हैं कि x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए ताकि x कट जाए, यहाँ x पॉजिटिव है यहाँ x नेगेटिव है, और y भी हालांकि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव है,
आप चाहे तो किसी को भी काटने का प्रयास कर सकते हैं, तो हम यहाँ प्रयास किए हैं x को काटने का। तो इक्वेशन 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 2x हो जाएगा। यहाँ इक्वेशन 1 में ऑलरेडी 2x है, तो 2x हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 1 को छोड़ दिया एज इट इज, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं किया। हमको बस किसी बहाने कोफिशिएंट इक्वल करना है, चाहे जिस इक्वेशन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, ताकि इक्वेशन इक्वल हो जाए, सॉरी कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पर और फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज छोड़ देने पर जो भी हमको प्राप्त होता है, दो नए इक्वेशन, उस दोनों नए इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमको एक वेरिएबल मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख दिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, और सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2x और 2 2 जा 4 तो प्लस 4y इज इक्वल टू 21 2 जा क्या होगा तो 42, तो 42 यहाँ हो गया। अब आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस मिल गया आपको सेम कोएफिशिएंट के साथ x में, तो x को ही हम काट देंगे एडिंग, यानी दोनों को प्लस किए हैं, तो प्लस 2x माइनस 2x कट गया, अब बचा क्या -y प्लस 4y, तो 4y से एक y घटेगा तो प्लस 3y बचेगा, और इधर इस दोनों का प्लस हम करें तो 87 आएगा। तो 3 से 87 को सिंप्लीफाई किए 29 जा, 29 3 जा होगा 87, यानी y का वैल्यू आपको 29 आ गया। अब क्या करना है, इसी 29 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें y के बदले, तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं 2x माइनस वाई के बदले 29 इज इक्वल टू 45। अब -29 को इधर ले गए तो ये 45 माइनस 29 इधर आके प्लस 29 हो गया, तो 45 प्लस 29 हो गया 74, और 74 डिवाइडेड बाई 2, तो x का वैल्यू हो गया 74/2। ये क्यों 2, क्योंकि ये 2x था, हमको x चाहिए था, तो इस 2 से इस 74 को डिवाइड कर दिए, तो x का वैल्यू हो गया 74/2 यानी 37। तो इस तरह से आपको दोनों ही नंबर मिल गए, फर्स्ट नंबर 37 एंड सेकेंड नंबर 29। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।